योग की दुनिया, इसमें कई महान गुरु हुए हैं ना। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो समय के पार जाकर भी आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही महायोगी गुरु गोरखनाथ की अद्भुत कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिनकी शिक्षाएं आप देखेंगे आज भी हमारे लिए कितनी जरूरी हैं। गुरु गोरखनाथ का एक बहुत ही पावरफुल कोट है, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। सोचिए जरा इस बात पर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी पूरी शिक्षा का आप कह सकते हैं सार है। ये हमें याद दिलाता है कि असली लड़ाई वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही चल रही है। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? हम शुरू करेंगे उनके चमत्कारी जन्म की कहानी से। फिर देखेंगे कि वो एक महान शिष्य कैसे बने, उनकी अद्भुत शक्तियों को जानेंगे और हाँ, आखिर में ये समझेंगे कि उनकी शिक्षाएं और विरासत आज भी इतनी जिंदा क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर कौन थे गुरु गोरखनाथ? जानते हैं कि नाथ परंपरा में उनका स्थान क्या था और क्यों उन्हें साधना और शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। देखिए, नाथ योगियों की जो परंपरा है ना, उसमें गुरु गोरखनाथ का स्थान सबसे ऊपर है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव इतना गहरा था और है कि आज भी भारत से लेकर नेपाल तक करोड़ों लोग उन्हें पूरी श्रद्धा से पूजते हैं। और सिर्फ पूछते नहीं, उनके दिखाए रास्ते पर चलते भी हैं। और वो सिर्फ एक योगी नहीं थे, नहीं, वो एक क्रांतिकारी संत थे। सोचिए, उस समय योग साधना कहाँ होती थी? ज्यादातर गुफाओं में, आश्रमों में, आम लोगों की पहुंच से दूर। लेकिन गुरु गोरखनाथ ने क्या किया? अपने गुरु महायोगी मत्स्येंद्रनाथ से ज्ञान लेने के बाद उन्होंने इस ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने योग को सबके लिए खोल दिया। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कहते हैं ना, हर महान नायक की शुरुआत असाधारण होती है। तो बस उनके जन्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एकदम चमत्कारी, जो उनके दिव्य स्वरूप की पहली झलक देती है। तो लोक कथाओं में क्या कहा जाता है कि उनका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि ये उनके होने वाले गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी के तप के बल से दिए गए एक आशीर्वाद का नतीजा था। मतलब ये घटना तो पहले ही इशारा कर रही थी कि ये बालक कोई आम आत्मा नहीं है, ये एक बहुत बड़े मकसद के लिए दुनिया में आया है। और ये बात उनके बचपन में ही साफ दिखने लगी थी। आप सोचिए, छोटी सी उम्र में साधना की तरफ गहरा झुकाव, एकदम तेज बुद्धि और दुनिया की जो चीजें हैं उनसे एक नेचुरल डिटैचमेंट, एक वैराग्य का भाव। बिल्कुल साफ था कि वो किसी बड़े मकसद के लिए ही जन्मे थे। तो ठीक है, जन्म असाधारण था, बचपन भी। लेकिन हर महान आत्मा को एक गुरु की जरूरत तो पड़ती ही है। तो अब देखते हैं कि कैसे गोरखनाथ जी ने अपने गुरु से ज्ञान लिया और खुद एक सिद्ध योगी बन गए। तो जब उनकी मुलाकात हुई महायोगी मत्स्येंद्रनाथ से, तो ज्ञान का एक पूरा सागर उनके लिए खुल गया। उन्होंने गोरखनाथ जी को योग और तंत्र का सब कुछ सिखाया। मतलब शरीर को साधने वाला हठ योग, मन की शक्तियों को जगाने वाला सिद्ध योग, और तो और प्रकृति के रहस्यों से जुड़ी अघोर विद्या जैसी गहरी साधनाएं भी। और कमाल की बात यह है कि गोरखनाथ जी ने ये सब इतनी तेजी से सीखा कि पूरी दुनिया उनके इस दिव्य तेज को देखकर हैरान रह गई। अच्छा, जब इतना गहरा ज्ञान होगा तो सिद्धियां तो आएंगी ही, है ना? तो ज्ञान के साथ साथ उनमें अलौकिक शक्तियां भी आ गईं, इतनी कि उन्हें चमत्कारों का स्वामी भी कहा जाने लगा। चलिए, उनकी कुछ मशहूर कहानियों पर एक नजर डालते हैं। तो एक कहानी है कि एक गांव में एक दुष्ट राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वो लोगों को डराता था, उनसे जबरदस्ती खाना छीन लेता था। बेचारे गांव वाले बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। फिर वहां पहुंचे गुरु गोरखनाथ और उन्होंने क्या किया? कोई हथियार नहीं उठाया, नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल किया। और कमाल देखिए, उन्होंने उस राक्षस को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि उसकी बुरी आदतों को बदलकर उसे अपने वश में कर लिया। तो नतीजा क्या हुआ? गांव उस संकट से आजाद हो गया और वहां फिर से शांति लौट आई। ये कहानी उनकी शक्ति के साथ साथ उनकी करुणा का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। वो शक्ति का इस्तेमाल भलाई के लिए करते थे। अच्छा, एक और कहानी है जो बहुत मशहूर है। एक राजा था जिसकी एक बहुत प्यारी गाय मर गई थी। राजा इतने ज्यादा दुख में डूब गया था कि उसके शोक का असर पूरे राज्य पर था। हर तरफ उदासी छाई हुई थी। गुरु गोरखनाथ ने जब राजा का ये दुख देखा तो उन्होंने बस एक संकल्प लिया और उस मरी हुई गाय को छुआ और चमत्कार हो गया। वो गाय फिर से जिंदा उठी। ये कहानी आज भी गांवों में लोग बहुत श्रद्धा और भाव से सुनाते हैं।
तो ये चमत्कार तो बहुत अद्भुत हैं, लेकिन गुरु गोरखनाथ सिर्फ चमत्कार करने वाले योगी नहीं थे। उनकी जो सबसे बड़ी शक्ति थी ना, वो थी उनकी शिक्षा। तो चलिए अब उनकी वाणी के सार को समझते हैं, उनके टीचिंग्स के कोर को समझते हैं। उनकी शिक्षाओं का जो सेंटर पॉइंट था वो यही था। उनका संदेश एकदम साफ था। इन बाहरी सिद्धियों और चमत्कारों के पीछे मत भागो। पहले अपने जीवन को डिसिप्लिन में लाओ, अपने मन को जीतो। असली सिद्धि, असली अकॉम्प्लिशमेंट तो वहीं से मिलेगी। तो उनके 3 बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे। पहला, मन ही ब्रह्म है, मन ही जगत। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी पूरी दुनिया, आपका पूरा यूनिवर्स आपके अपने मन के अंदर है। दूसरा, सिद्धि नहीं साधना महान है, यानी चमत्कारों से कहीं ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस और डिसिप्लिन। और तीसरा, जीव सेवा ही शिव सेवा है, यानी अगर ईश्वर की सच्ची पूजा करनी है तो वो प्राणियों की सेवा करके ही होगी। तो उन्होंने सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी लेगेसी बना दी जो आज भी, सदियों बाद भी दुनिया भर में लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही है। आप जरा सोचिए कि वो कहां-कहां गए। भारत, नेपाल, तिब्बत, यहां तक कि अफगानिस्तान और अरब देशों तक उन्होंने यात्रा की। और इन यात्राओं के जरिए उन्होंने नाथ संप्रदाय को कोने-कोने तक पहुंचाया और लोगों को योग को एक लाइफस्टाइल बनाने के लिए इंस्पायर किया। और उनकी ये विरासत आज भी इन पवित्र जगहों में जिंदा है, चाहे वो गोरखपुर का मशहूर गोरखनाथ मंदिर हो या नेपाल का पशुपतिनाथ क्षेत्र। ये जगहें आज भी स्पिरिचुअल एनर्जी के पावरफुल सेंटर्स हैं। हर साल लाखों भक्त यहां दर्शन करने आते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, आज की दुनिया को देखिए। हमारा ध्यान हजारों स्क्रीन्स, नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस में बटा हुआ है। ऐसे में गुरु गोरखनाथ की वो शिक्षा, मन को जीतने की बात, क्या वो आज पहले से भी कहीं ज्यादा रेलेवेंट, कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गई है? इस पर सोचिएगा जरूर।